पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। ये आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है। हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। मीरपुर के अवाम को सलाम पेश करता हूं, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दिलवा दी है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में वोट पर डाका मारा गया। कौमी मफाद अहम या नून लीग, रियासत फैसला करे। रियासती फैसले नून लीग को तरजीह दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के नताइज पर बरस पड़े। मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब में कहा कि नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि मीरपुर में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। चौधरी यासीन दोनों नशिस्तों पर कामयाब हुए। हम अपनी 100% सीटें वापस छीन कर रहेंगे। अवामी मैंडेट के दिफा के लिए किसी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। जमहूरियत के नाम पर नाइंसाफी को कबूल नहीं किया जा सकता। अवाम के एतमाद पर शुक्रगुजार हैं। उनकी वोट का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तारीख गवाह है कि जुल्म और नाइंसाफी को कभी जमहूरियत का नाम नहीं दिया जा सकता। जुल्म, जबर और ज़्यादती को जमहूरियत का लिबादा ओढ़ने की कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। हम आज़ाद कश्मीर को कभी भी मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। पोलिंग स्टेशन पर हमले हों, इंटरनेट बंद हो तो ये आज़ाद नहीं मकबूजा कश्मीर लगेगा। भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फ़ैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फ़ैसला अवाम करते हैं। पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती। आज बड़ा अफसोस हुआ देख के जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस धांधली का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं हुई। AJK का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया कि पिछले 1 साल से वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी ही के दौर में वहाँ के हालात ख़राब हुए। बिलावल साहब, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में आप जीत गए तो धांधली नहीं हुई। आज़ाद कश्मीर में हार गए तो धांधली हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार, कहा कि आप रोना धोना छोड़ें, खुले दिल से हाथ तस्लीम करें। अफसोस हुआ पीपल्स पार्टी ने जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की। 17 साल से सिंध में आपकी हुकूमत है, आपके पास अवाम को बताने के लिए कुछ नहीं। सिंध की सड़कें टूटी हुई हैं, सेहत की सहूलियात नहीं। कश्मीर के अवाम पंजाब की तरह सहूलियात मांग रहे हैं। इल्ज़ाम से कुछ नहीं होगा। बिलावल अपने बयानी और कारकर्दगी पर मजीद मेहनत करें। वो ये क्यों भूल गए कि कश्मीर में 1 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आज़ाद कश्मीर के हालात पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ही खराब हुए। मेरा मशवरा है कि सिंध में सड़कें, सेहत की सहूलियात और गवर्नेंस बेहतर बनाएं। नून लीग कश्मीर के अवाम से किए वादे पूरे करे। आलमी मंडी में तेल सस्ता, पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे। गुज़िश्ता 1 रोज़ में पेट्रोलियम 1 रुपये कम कर गए, 63 पैसे बढ़ा दिया गया। डीजल 1 रुपये 55 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 388 रुपये। मुल्क भर में आज से 5 अगस्त तक मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू। मरी में तूफानी बारिश, नदी नालों में तूफानी, पहाड़ों से पानी के तेज रेले सड़कों पर आने लगे। तूफानी बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। सयाह शदीद बारिश के दौरान पहाड़ी सड़कों पर सफर से गुरेज करें। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान है, जबकि 31 जुलाई से भावलपुर, भावनगर, खानपुर, डियाई खान और दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध में भी बारिशों की पेशगोई। मुल्क भर में मानसून बारिशों से अब तक 109 अफराद जान की बाजी हार गए। 362 अफराद जख्मी, जहाँ भाग होने वालों में 48 बच्चे, 38 मर्द और 23 खातिन शामिल। मानसून बारिशों से मुल्क भर में होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 55, पंजाब में 36, आज़ाद कश्मीर में 7, बलूचिस्तान में 8, सिंध में 2, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 1 शख्स जहाँ भाग हुआ। मानसून बारिशों से मजमूई तौर पर 799 घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि 379 मवेशी सैलाब की नजर हुए। बारिशों के बायस 25 पुलों और 23 किलोमीटर की सड़कों को भी नुकसान पहुंचा।
रियासत की जो पॉलिसी गिलगित बल्तिस्तान में थी वही कश्मीर में है। मुशीर वजीर आज़म राना सनाउल्लाह की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा कि जहां ग्रीन बसें चलनी थी वहां से मुस्लिम लीग नून हार गई। अवाम के फैसले का एहतराम हर सियासी जमात की जिम्मेदारी है। कश्मीरियों ने नून लीग पर एतमाद किया। आज़ाद कश्मीर के पहले मरले के इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद खुश आइन है। मुखालिफिन की तनकीद को भी जमहूरी जज्बे के तहत कबूल करते हैं। अगर किसी मामले पर इंक्वायरी की जरूरत हुई तो मुतलका हुकूमतें कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगी। 3000 करप्शन की बात MQM कर रही है, हमने लोगों के सामने रखी है। PTI की हिकमत अमली गैर सियासी है। बानी को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा सही हुई और ये कायम भी रह सकती है। अवामी मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश नाकाबिल कबूल। मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर फौज की निगरानी में दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। साबिक वज़ीर आज़म और सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई। मुतादिद पोलिंग स्टेशनों पर पीपल्स पार्टी के पोलिंग स्टेशन के एजेंट्स को ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया। मुसल्लह अफराद के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने और जाली वोटिंग की शिकायत भी इंतहाई संगीन है। इलेक्शन कमीशन अहले-12 के मुतनाज़ पोलिंग स्टेशनों के नताइज फौरी तौर पर रोके, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अवामी मैंडेट के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी और जमहूरी जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। धांधली का शोर मचाने वाले खुद बेज़ाब्तगी करते हुए पकड़े गए। इलेक्शन चोरी नहीं हुआ, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। पंजाब की सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि सड़कें किधर बनाई हैं, जब हम सबूत दिखाते हैं तो रोना धोना शुरू कर देते हैं। धांधली का शोर करने वालों से पूछती हूँ, वज़ीर आला पंजाब के तरक्याती प्रोग्राम का इल्म है, जो काम खुद नहीं कर सके वो मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं। वज़ीर इत्तेहाद असमा बुखारी शर्जील नाम मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि कश्मीर में तीर नहीं चला, हर तरफ शेर धाड़ रहा है। सुबह हो गई, ठंडा पानी पिएं, सर पर ठंडा पानी डालें। हर शिकस्त के बाद PTI जैसा रवैया अख्तियार न किया जाए। बैलेट पेपर्स के थैले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के घर से बरामद हुए। गिलगित में हुकूमत बने तो इंतखाबात शफाफ और आज़ाद कश्मीर में शिकस्त हो तो धांधली। ऐसे दोहरी मयार जमहूरी सियासत के शया निशान नहीं। नून लीग जाली मैंडेट के जरिए हुकूमत में बैठी है। चैलेंज है कि पंजाब में दोबारा इलेक्शन लड़कर दिखा दें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई। मरियम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीनाजोरी है। नून लीग फार्म 47 की पैदावार है। 2024 के इलेक्शन में आपको बदतरीन शिकस्त हुई। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिए। पंजाब में किसी से भी पूछ लें, आपको वोट नहीं मिला। आप डंडे के जोर पर सीटें छीन सकते हैं, लेकिन अवाम के दिल में मोहब्बत नहीं होगी। इलेक्शन बाइकआउट पर कहा था कि पहले माहौल बनाओ, साफ शफाफ इलेक्शन होगा तो मुल्क आगे जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान कश्मीर की शहरग है, ये लाहौर और कश्मीर नहीं बनेगा, ये पाकिस्तान की शहरग बनेगा। करदम एक्शन कमेटी और PTI में फ़र्क है। PTI सियासी जमात है जो सियासी जदोजहद पर यकीन रखती है। रियासत मुखालिफ और कश्मीर काज के खिलाफ मुतालबात को सपोर्ट नहीं करेंगे। बानी से मुलाकात ही बेहतरी की कुंजी है। मुलाकातें शुरू हो जाएं तो हालात बदल जाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ यकजहती की ज़रूरत है। हमने किसी सूरत TTP को सपोर्ट नहीं किया, कोई दो राय नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। 5 अगस्त अहम दिन होगा। पेशावर जलसे में आइंदा के लहे अमल का ऐलान करेंगे।